दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से दुनिया भर के हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यूरोपियन देशों को उठाना पड़ा है, फिर चाहे वह तेल के मामले में हो या फिर फूड सिक्योरिटी को लेकर हो। युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपियन देशों ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जिसका प्रभाव रूस की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला और रूस के लिए परेशानियां बढ़ने लगी। लेकिन इसी दौरान लिथुआनिया ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे रूस गुस्से में आग बबूला हो गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर लिथुआनिया ने ऐसा क्या कर दिया कि रूस उस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया और फिर रूस ने लिथुआनिया को कैसे सबक सिखाया। दरअसल बात लगभग कुछ हफ्ते पहले की है, जब रूस यूरोप में स्थित लिथुआनिया के रास्ते अपने व्यापार का सामान कलिनिनग्राड तक भेजता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलिनिनग्राड यूरोप में स्थित रूस का एक शहर है जो रूस के मेनलैंड से बहुत दूर है। वहीं पर यह शहर अपनी बाउंड्री यूरोपियन देश लिथुआनिया से शेयर करता है। इसके अलावा यह शहर रूस का ट्रेड और न्यूक्लियर सेंटर भी है, क्योंकि रूस अपने व्यापार के लिए पहले कलिनिनग्राड तक अपना सामान रेलवेज और रोडवेज के जरिए भेजता है और फिर आगे दूसरे देशों में बाल्टिक सी के जरिए अपने शिपमेंट भेजता है। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे तो यह शहर यूरोप में बसा हुआ है, मगर फिर भी इस पर अधिकार रूस का ही है। वहीं पर एक वक्त ये शहर जर्मनी का हुआ करता था, मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि अभी तक तो रूस अपने व्यापारिक सामान को सही सलामत लिथुआनिया के रास्ते अपने शहर तक भेजता था, मगर जैसा कि आपको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोपियन संगठन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसे देख लिथुआनिया ने भी रूस पर एक और प्रतिबंध लगाते हुए इस बात का ऐलान किया था कि वह रूसी सामान को कलिनिनग्राड तक पहुंचाने नहीं देगा। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि लिथुआनिया देश भी नाटो संगठन का एक हिस्सा है, जिसके बाद कुछ यूरोपियन देश के प्रेशर की वजह से उसे ये फैसला रूस के खिलाफ लेना पड़ा। मगर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जो हुआ उसने पूरी स्थिति पलट के रख दी है और यहाँ तक कि जिन यूरोपियन देशों ने लिथुआनिया पर प्रेशर बनाया है, उन्हीं ने बाद में लिथुआनिया से इस प्रतिबंध को हटाने के लिए भी कहा है। दरअसल प्रतिबंध लगने के बाद रूस की तरफ से लिथुआनिया को सीधी धमकी दी गई है कि अगर लिथुआनिया ने इस प्रतिबंध को नहीं हटाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, रूस ने धमकी ऐसे हालात में दी है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वहीं लिथुआनिया समेत कई देश इस धमकी से हैरान हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए यह एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है। जायज है कि जो हालात यूक्रेन के पिछले 4 महीनों में हुए हैं, ऐसे में कोई भी देश रूस से जंग करना नहीं चाहेगा। बात अगर लिथुआनिया की करें तो रूस की धमकी मिलने के बाद लिथुआनिया समेत सारे यूरोपियन देशों के पसीने छूट गए हैं और उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई है, जिसके बाद आखिर में मजबूरन यही फैसला लिया गया कि रूस पर इस प्रतिबंध को हटा दिया जाए, वहीं उसे अपना व्यापार अपने शहर कलिनिनग्राड के जरिए जारी रखने दिया जाए। क्योंकि इस बात का अंदाजा तो यूरोपियन संगठन को है कि अगर रूस का सिर फिर गया और उसने लिथुआनिया पर हमला कर दिया तो पूरे यूरोप के रीजन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी यूक्रेन युद्ध की वजह से जो मौजूदा स्थिति में इन यूरोपियन देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वह बिल्कुल भी कम नहीं है, जो एक और युद्ध से और दोगुनी हो जाएगी। यही वजह है कि लिथुआनिया को रूस पर लगे प्रतिबंध को हटाना पड़ा, जिसके पिछले फैसले की वजह से पूरी दुनिया में इस देश ने अपनी हंसी उड़वाई। लिथुआनिया के नए फैसले के सबूत के तौर पर आप स्क्रीन पर र्यूटर्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जहां उसने रूस को कलिनिनग्राड तक सामान भेजने के लिए परमिट दे दिया। तो दोस्तों, यह वह व्याख्या थी जो हाल ही में यूरोप के सब कॉन्टिनेंट में हुआ है। वहीं पर इस व्याख्या ने यह तो साबित कर दिया कि यूरोपियन देश अपनी झूठी अकड़ भले ही किसी भी देश के आगे दिखाए, मगर रूस कोई ऐसा वैसा देश नहीं है जिससे बिना कुछ सोचे समझे पंगा ले लिया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।